Okay, sodium hydroxide reacts with phosphoric acid to form sodium phosphate. Equation given है आपको और 100 gram of sodium hydroxide and 100 gram of phosphoric acid are mixed for the reaction under specific condition जिससे हमारे पास बनता है सोडियम फॉस्फेट और उसका हमने मास डिटरमाइन करना है कितना बन रहा है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप इसका बना लेंगे डेटा। क्या गिवन है आपको? मास गिवन है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका मास आपको गिवन है 100 ग्राम और इसका मोलर मास बेटा आप कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास कैसे निकालोगे? सोडियम कितना होता है बेटा 23 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 प्लस हाइड्रोजन होता है 1, सबको सम अप करें आपको मिलेगा 40 ग्राम पर मोल। देन मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड गिवन है आपको H3PO4 का मास 100 ग्राम और इसका भी अगर आप मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, उसके लिए हाइड्रोजन कितना है बेटा 3, फॉस्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4। बेटा इन सबको सॉल्व कर लें, सम अप कर लें, आपको इसका भी मोलर मास मिल जाएगा जो कि आ रहा है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। इसके अलावा आपने मास फाइंड आउट करना है सोडियम फॉस्फेट का Na3PO4, इसका आपने मास फाइंड आउट करना है और इसका भी मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास सोडियम 23 होता है, 23 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फॉस्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4। इन सबको आप सॉल्व करें, आपको वैल्यू मिल जाएगी 164 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास हो जाएगा। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में आपने क्या करना है बेटे, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं रिएक्टेंट्स के। ओके, तो फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड आउट करोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactants. Okay, so number of moles of sodium hydroxide आप निकाल लेंगे। कितने मोल्स हैं, मास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 100 ग्राम, मोलर मास कितना है बेटे 40। इसको आप डिवाइड करें, आपको आंसर मिलेगा 2.5 मोल्स। सिमिलरली आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं फॉस्फोरिक एसिड के विच इज H3PO4। इसके मास इसका भी 100 ग्राम है और मोलर मास इसका 98 है। इसको आप डिवाइड करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी 1.02 मोल्स। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन इक्वेशन है उसको आप लिख लेंगे अपने पास। गिवन इक्वेशन क्या है, 3NaOH प्लस H3PO4, फॉर्मेशन हो रही है सोडियम फॉस्फेट की Na3PO4 प्लस 3H2O। ओके, सो हम अब फाइंड करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो दूसरा काम करना है वो है फाइंडिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम मोल कंपैरिजन करेंगे। मोल कंपैरिजन मोल कंपैरिजन कर रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एंड Na3PO4 यानी सोडियम फॉस्फेट का। इक्वेशन में चेक करें बेटा, 3 मोल्स NaOH के प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, तो आप यहाँ 3 लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मोल हमारे पास अवेलेबल हैं वो 2.5 हैं और इसके मोल्स आपने 2.5 मोल्स ऑफ NaOH के लिए कितने रिक्वायर्ड हैं, वो आपने कितने प्रोड्यूस होंगे सॉरी, वो फाइंड आउट करना है। तो आप इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2.5 और x यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर आएगा 0.833 मोल्स। ठीक है जी। इसी तरीके से हम मोल कंपैरिजन करेंगे।
मोल कंपैरिजन बिटवीन अब हम लेंगे दूसरा रिएक्टेंट जो कि है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और उसका कंपैरिजन करेंगे सोडियम फॉस्फेट के साथ। बेटा इक्वेशन के मुताबिक आप देखें 1 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, सो दोनों जगह पर आप 1 लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड के मोल कितने अवेलेबल हैं? 1.02 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, और इसके मोल्स आपने फाइंड आउट करने कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको x मिल जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1 x 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1 1.02 मोल्स। तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए सोडियम फॉस्फेट के। तो आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ मोल सोडियम फॉस्फेट के प्रोड्यूस हो रहे हैं 0.833, वो कम है जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि सिंस, आप यहाँ स्टेटमेंट लिखो, सिंस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस लेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो प्रोडक्ट के मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो लेस हैं, हेंस इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब जो हम मास फाइंड आउट करेंगे वो कौन से मोल यूज करेंगे? हम ये वाले मोल्स हम इस्तेमाल करेंगे मास फाइंड आउट करने के लिए। तो अब आप यहाँ से मास फाइंड आउट कर लेंगे। मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट, मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट विल बी इक्वल टू, कितने मोल्स हैं? 0.833 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास हमने निकाल के रखा हुआ है 164, इसको आप 164 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा 136.612 ग्राम। दिस इज द mass of sodium phosphate produced. That's all. This is your answer.